हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानोदय फॉर यू द लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेली की तरह आज भी ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पर आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आप सभी के लिए वेरियस पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है और इसमें ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देते हैं और एक एक पॉइंट की जानकारी मिलने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंड में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है सेल की ऑफिशियल वेबसाइट, आप भी विजिट कर सकते हैं। ये देखिए www.selcareers.com। जैसे आप विजिट करेंगे इस प्रकार ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ से आएंगे और यहाँ से जैसे ही स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे फ्रेंड्स, जॉब ओपनिंग में देख सकते हैं ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे न्यूज वाले सेक्शन पे आपको अलग अलग वैकेंसीज की डिटेल दिया हुआ है। ये स्लाइड जो चल रही है, बोकारो स्टील प्लांट द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है और इसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पोस्ट है आपको बता दें, इसमें कंसल्टेंट यानी सलाहकार, मेडिकल ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी, असिस्टेंट मैनेजर और दिया हुआ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज। तो ये गवर्नमेंट यानी कि सरकार की, भारत सरकार की इंटरप्राइज है। बोकारो स्टील प्लांट द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है। ये दिया हुआ है स्टील सिटी दिया हुआ है, झारखंड इंडिया दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, यदि एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन सेल बोकारो स्टील प्लांट सेल ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टरी यूनिट एंड सेल दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। सेल जो है वो महारत्न कंपनी है फ्रेंड्स, बोकारो स्टील प्लांट दिया हुआ है। अब देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ देख सकते हैं पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव कैडर। तो इसमें आपको बता दिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों कैडर के लिए वैकेंसी दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर देखिए एग्जीक्यूटिव से कितनी पोस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कंसल्टेंट जिसे सलाहकार कहते हैं, ग्रेड E3 के लिए टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है 7 पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 करके रेडियोलॉजी से 1 पोस्ट है और साइज ये दिया हुआ है, सिचरेटरी से दिया हुआ है, क्रिटिकल केयर से और पेडियाट्रिक से दिया हुआ है, रेडियो थेरेपी से दिया हुआ है 1 पोस्ट और जनरल मेडिसिन से दिया हुआ। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी है ये देख सकते हैं। यूनिट दिया है BSL यूनिट से ये वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट। तो देखिए यहाँ पे कितनी पोस्ट है, 7 पोस्ट है, जिसमें से कैटेगरी वाइज से डिवाइड किया गया। अनरिजर्व के लिए 1 है, SC के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है और यहाँ पे OBC B के लिए 1 है। और देखिए यहाँ फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी 1 पोस्ट दिया हुआ है। सेकंड यूनिट देख सकते हैं JGOM दिया हुआ है, इसके लिए टोटल 3 पोस्ट दिया हुआ है, वो भी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। सेकंड बी देखिए जो पोस्ट दिया है मेडिकल ऑफिसर MO ग्रेड E1 के लिए दिया हुआ है। इसमें टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है आप देख सकते हैं। यूनिट दिया है BSL यूनिट से 8 पोस्ट है और JGOM से 2 पोस्ट है। तो यानी 10 पोस्ट दिया हुआ मेडिकल ऑफिसर यूनिट, अलग अलग यूनिट से दिया हुआ है। PWD के लिए भी यहाँ देख सकते हैं। और देखिए मेडिकल ऑफिसर ये जो दिया था MO के लिए दिया था और यहाँ मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए दिया हुआ है। BSL यूनिट टोटल ये 3 पोस्ट दिया हुआ है। मेडिकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्नीशियन एनवायरनमेंट ग्रेड E से दिया हुआ टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे 3 पोस्ट दिया हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी दिया हुआ है फ्रेंड्स, टोटल 4 पोस्ट दिया हुआ, वो भी यूनिट SRU से है, 4 पोस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है ये ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग से दिया हुआ है, कितनी पोस्ट है। इसमें देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए दिया है। यूनिट दिया हुआ BSL यूनिट से मैकेनिकल के लिए दिया 15 पोस्ट है। JGOM से मैकेनिकल के लिए 16 पोस्ट है। CD से है 3 पोस्ट, BSL से मेटलर्जी से 8 पोस्ट है और BSL केमिकल से 3 पोस्ट दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अलग अलग दिया हुआ है। जैसे BSL यूनिट से इलेक्ट्रिकल से 15 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल से JGO 16 पोस्ट है, CD से दिया हुआ है। इस प्रकार अलग अलग दिया है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे JGO से सिविल ट्रेड से भी आपको 4 पोस्ट देखने को मिल सकता है और SARU से कैरामिक्स से दिया हुआ है 1 पोस्ट। तो ये थे फ्रेंड्स। और देखिए माइनिंग फोरमैन से भी दिया हुआ है, टोटल जो है यूनिट वाइज दिया हुआ है 9 पोस्ट दिया हुआ है। माइनिंग फोरमैन से, सर्वेयर से दिया हुआ है 6 पोस्ट दिया हुआ है। माइनिंग मेट से दिया हुआ है 20 पोस्ट है। और देखिए
अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी से दिया है, हैवी मोटर व्हीकल से दिया हुआ है, 34 पोस्ट दिया हुआ है, यूनिट ये दिया हुआ है। और देखिए माइनिंग सरदार से दिया हुआ है, जिसे आप कह सकते हैं खदान जो सरदार होते हैं उनके लिए दिया हुआ 50 पोस्ट दिया हुआ है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी से दिया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भी दिया हुआ कितनी पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपको देख सकते हैं 4 यानी 8 पोस्ट दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे देख लीजिए और देखिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। इसमें एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो होना चाहिए आपका 15 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इस डेट के बाद नहीं हुआ होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, कंसल्टेंट के लिए 41 ईयर दिया है, अपर एज लिमिट दिया हुआ है। और क्वालिफिकेशन में देखिए दिया आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, DND इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से या नेशनल बोर्ड ऑफ ये दिया एक्स एमिनेशन से दिया हुआ है, नेशनल मेडिकल कमीशन से ये आपके पास। और यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कंसल्टेंट पोस्ट के लिए मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन रिलेवेंट डिसिप्लिन से होना चाहिए। ये देख सकते हैं आफ्टर PG डिग्री, तो यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बाद 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मेडिकल अफसर के लिए दिया हुआ है ये 34 ईयर अपर एज लिमिट दिया हुआ है। MBBS इसमें आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और देखिए एक्सपीरियंस इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, क्वालिफिकेशन या आपको जो आप जब से कंप्लीट हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन से। और देखिए मेडिकल अफसर की अपर एज लिमिट दिया हुआ है 34, MBBS इसमें भी होना चाहिए, विद MBBS के साथ साथ या आपके पास डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ या AFPIH से होना चाहिए, ये दिया हुआ है। और देखिए साथ ही साथ इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए दिया 30 ईयर अपर एज लिमिट। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, फुल टाइम इन एनी ब्रांच से होना चाहिए, किसी भी ब्रांच से या और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और साथ ही साथ PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल आर्ट ऑल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाई गवर्नमेंट से होना चाहिए। और इसमें देखिए दिया हुआ है क्वालिफिकेशन के लिए परसेंटेज भी दिया हुआ है। और इसमें आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस इन ए फैक्ट्री सुपरवाइजरी कैपेसिटी फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर, तो कम से कम 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए दिया, ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए दिया हुआ, अपर एज लिमिट 28 ईयर दिया हुआ है। और क्वालिफिकेशन ये दिया हुआ है BE BTech दिया हुआ, इन्वायरमेंटल से दिया हुआ है। जो आपको पास होना चाहिए BTech होना चाहिए या BA होना चाहिए, OBE यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। कौन से ट्रेड से, ये इन्वायरमेंटल से होना चाहिए। और यह आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस से होना चाहिए। और इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं लिया जा रहा है, कोई भी एक्सपीरियंस। और इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स ये दिया हुआ है आपके पास किसके लिए, मैनेजर टेक्निकल के लिए आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग से, या आपके पास ये भी होनी चाहिए BE BTech की होनी चाहिए, इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से होनी चाहिए। और देखिए इसमें एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं लिया जा रहा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए दिया हुआ है अपर एज लिमिट 28 ईयर। इसमें आपके पास मेट्रिकुलेशन होना चाहिए विद 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से होना चाहिए, रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या इंस्टीट्यूट से। तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ ही साथ 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा, जैसे पॉलिटेक्निक है तो ये 3 साल का होना चाहिए जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और देखिए इसमें भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं लिया जा रहा है। माइनिंग फोरमैन के लिए दिया हुआ अपर एज लिमिट 28 ईयर दिया है। इसमें भी हाई स्कूल साथ ही 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, माइनिंग से होना चाहिए, माइनिंग ट्रेड से। और देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया हुआ है 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी फील्ड से होना चाहिए। और देखिए दिया हुआ सर्वेयर के लिए दिया हुआ है हाई स्कूल पास होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सर्वेयर से, यानी डिप्लोमा इन माइनिंग से होना चाहिए या डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेयर के रूप में होना चाहिए। और देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको जिस भी फील्ड के लिए, जैसे माइनिंग फील्ड से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स और पोस्ट के लिए देखिए जैसे माइनिंग मेट के लिए भी हाई स्कूल होना चाहिए और आपके पास वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR 1961 फॉर मेटलर्जी
ये दिया है मेटले फेरस से होना चाहिए माइन, इसमें भी आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इससे होना चाहिए आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ ही वैलिड हाईवे मोटर व्हीकल ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। एक और इक्विवेलेंट आप रेट हैवी अर्थ मूविंग या माइनिंग इक्विपमेंट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस जो होना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेटिंग हैवी अर्थ या मूविंग माइनिंग इक्विपमेंट से होना चाहिए। और देखिए दिया हुआ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन से होना पोस्ट के लिए आपके पास अपर एज लिमिट 28 ईयर होनी चाहिए। और देखिए मेट्रिकुलेशन होना चाहिए यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास फुल टाइम ITI होने चाहिए यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए, NCVT से। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज। तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हुए हैं तो आप इसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। माइनिंग सरदार के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर दिया हुआ है, हाई स्कूल पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास माइनिंग सरदार से सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम DG। और देखिए यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है माइनिंग सरदार के लिए। अपर एज रिलैक्सेशन में देखिए दिया हुआ है 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, SC ST को 3 ईयर का ये रिलैक्सेशन दिया जा रहा है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। और देखिए एडिशनल रिलैक्सेशन 10 ईयर दिया जा रहा है एज पर्सन विद डिजेबिलिटी, यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट को 10 ईयर 10 साल की छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन who have put in not less than 6 month continuous service armed force will be allowed relaxation to extent of military service plus 3 ईयर। तो इसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए दिया जा रहा है। मेडिकल स्टैंडर्ड के यहाँ देख सकते हैं क्या है, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, ये सारा दिया हुआ मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। वाइजुअल स्टैंडर्ड दिया हुआ है यानी कि आपके जो दृष्टि के लिए दिया यानी आंखों से देखने वाली जो है। और ट्रेनिंग और प्रोबेशन के लिए दिया हुआ है, कंसल्टेंट के लिए दिया हुआ है ट्रेनिंग के लिए। यहाँ देख सकते हैं अलग अलग दिया हुआ है कितना साल की आपकी ट्रेनिंग होगी और प्रोबेशन पीरियड क्या होगा। तो प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बता दें फ्रेंड्स, प्रोबेशन पीरियड ये होता है जिसमें आपको चेक किया जाता है या आपकी जांच किया जाता है वर्क परफॉर्मेंस की। यदि आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसके बाद आपको कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो ये होता है। तो जैसे देखिए कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एबव पोस्ट शैल बी अपॉइंटेड इन एग्जीक्यूटिव कैडर अगेंस्ट रेगुलर ग्रेड एज मिनिमम बेसिक पे ऑफ करस्पॉन्डिंग सेल स्केल हाउ यूर दे शैल बी अंडर प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसमें ये तीनों पोस्ट के लिए 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा। कौन कौन, कंसल्टेंट, मेडिकल ऑफिसर OH, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए दिया हुआ और ये दिया हुआ है। देखिए और नेक्स्ट देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए दिया, इन्वायरमेंटल से दिया हुआ है, इसमें भी पीरियड ऑफ 1 ईयर दिया हुआ है, प्रोबेशन के लिए दिया। नेक्स्ट देखिए माइनिंग सरदार के लिए जो दिया हुआ है, इसमें कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं जो कैंडिडेट उनको 1 ईयर प्रोबेशन के लिए दिया जा रहा है, यानी प्रोबेशन ऑफ पीरियड जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 1 ईयर दिया हुआ है। इनिशियल ग्रेड मिनिमम बेसिक पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स और देखिए माइनिंग मेट के लिए ये हो गया, सर्वेयर और माइनिंग फोरमैन के लिए हो गया है। नेक्स्ट देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए दिया हुआ है और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, इलेक्ट्रीशियन अटेंडेंट ट्रेनी HMV के लिए, इनके लिए भी जो दिया हुआ है कैंडिडेट जो सिलेक्ट होते हैं पोस्ट में विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years followed by 1 year of probation. On successful completion training period they shall be regularized in their initial grade at minimum ये दिया मिनिमम बेसिक पे दिया रिस्पेक्टिव ग्रेड। तो ये बताया गया आपको इसमें 2 साल की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको 1 साल ट्रेनिंग होगा और 1 साल जो होगा पीरियड ऑफ प्रोबेशन होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये दिया प्रोबेशन पीरियड और दिया है कंसल्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है, किस पोस्ट के लिए क्या दिया है, मेडिकल ऑफिसर के लिए दिया हुआ है, ये दिया है एग्जीक्यूटिव के लिए। तो ये था फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू विल बी प्रोवाइडेड ऑन द आवर वेबसाइट www.sale.co.in ओनली। तो इसमें आगे की जो इन्फॉर्मेशन है आप सेल की ऑफिशियल वेबसाइट ये भी दी है, यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जैसे कि आपको। और देखिए यहाँ पे आपको सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी, पे आप स्केल दिया हुआ है, ये दिया इमोलुमिनेट्स एंड अदर बेनिफिट्स।
तो आपको जो भी अलावेंस दिया जाएगा, और ये कंसल्टेंट के लिए दिया 80,000 से लिए 2,20,000 तक की सैलरी मेडिकल अफसर। ये आफ्टर सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के बाद के लिए मेडिकल अफसर के लिए दिया हुआ है 50,000 से लेकर 1,60,000 तक की। असिस्टेंट मैनेजर के लिए दिया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए ये दिया हुआ सैलरी 60,000 से लेकर 1,80,000 तक। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए दिया हुआ है 26,600 से लेकर ये 38,000 तक की। और माइनिंग फोरमैन के लिए और सर्वेयर, माइनिंग मेट के, ये सभी के लिए इतना दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 4 पोस्ट दिया है, माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम ट्रेनी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन से माइनिंग सरदार के लिए 25,070 से लेकर 35,070 रुपये तक की आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी कि 2 साल की जो आपको ट्रेनिंग होगी कंप्लीट होने के बाद आपको सैलरी किस प्रकार दिया जाएगा। आफ्टर ये दिया हुआ है जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब इतना सैलरी। और देखिए कैंडिडेट सिलेक्टेड पोस्ट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ है, विल बी पेड कंसोलिडेटेड पे 12,900 पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग एंड 15,000 सेकेंड ईयर ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग के दौरान आपको इतना इतना दिया जाएगा ये पोस्ट के लिए। और देखिए कैंडिडेट सिलेक्टेड जो होते हैं ऑपरेटर पोस्ट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, उनको दिया जाएगा ये 16,000 दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में, और 18,300 ये सेकेंड ईयर में दिया जाएगा। और ड्यूरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आल्सो गेट ए मेडिकली फैसिलिटी सेल्फ होगा, तो आपको जो मेडिकली फैसिलिटी होगा वो स्वयं करना होगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे की जानकारी देखिए, सैलरी के साथ साथ आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना पेमेंट करना होगा। तो देखिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है EC, E3 एंड E1 के लिए दिया हुआ है, जनरल, OBC, EWS के लिए 700 पे करना होगा। और पोस्ट जो दिए ग्रेड S3 के लिए 500 है। और देखिए यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ ग्रेड S1 के लिए 300 आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा, साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग चार्ज। और जो SC ST PWD कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट, उनसे केवल प्रोसेसिंग चार्ज लिया जा रहा है, 200 लिया जा रहा है इसमें इस पोस्ट के लिए, और 150 रुपये इस पोस्ट के लिए, और ग्रेड S1 के लिए 100 रुपये लिया जा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और देख लेते हैं कुछ है फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट रखना है फ्रेंड्स। और देखिए ये दिया क्या क्या आपको करना है, जैसे कि दिया एडमिट कार्ड के लिए और सारी इंफॉर्मेशन। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। जैसे मेडिकल अफसर के लिए 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और टेस्ट स्ट्रक्चर जो होगा ये प्रोफेशनली नॉलेज ऑफ टेस्ट MBBS का होना चाहिए सब्जेक्ट से, और लॉजिकल रीजनिंग होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है हैंड आउट अलॉन्ग एडमिट कार्ड। तो ये देखिए, और दिया हुआ है मेडिकल अफसर के लिए भी 1 आवर्स टाइम दिया जाएगा, यानी 60 मिनट का। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए और मैनेजर ट्रेनिंग टेक के लिए, इन्वायरमेंट के लिए 150 मिनट टाइम दिया जा रहा है। ये सब्जेक्ट से देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे मैनेजर ट्रेनिंग के लिए भी दिया हुआ है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए माइनिंग सरदार सर्वेयर के लिए 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, इसी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, माइनिंग सरदार, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ये देख सकते हैं इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज और रिलेवेंट एप्लीकेबल स्ट्रीम ऑफ माइनिंग मेट, HTV, इलेक्ट्रीशियन, माइनिंग सरदार से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार होगा फ्रेंड्स। और इसमें आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। ये था, और सिलेबस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। फॉर नॉन टेक्निकल के लिए दिया हो और टेक्निकल सेक्शन के लिए भी दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं जनरल से दिया हुआ है। और इम्पोर्टेंट डेट की देखिए फ्रेंड्स, आप कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट के माध्यम से आप 25 मार्च से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। और लास्ट डेट दिया हुआ है 15 अप्रैल 2023, तो 15 अप्रैल यानी 15 अप्रैल 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू और रिटन एग्जाम जो होगा उसके लिए टेंटेटिव यानी एक संभावित डेट जो दिया है मई जून 2023 दिया हुआ है। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़
ज्ञानोदय फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। डेली नई नई भर्ती को आपको खोजते हुए आपके लिए, आपके करियर के लिए ढूंढते रहते हैं कौन सी वैकेंसी आई हुई है, कौन सी हर डिपार्टमेंट की, चाहे वह स्टेट लेवल की हो सेंट्रल लेवल की हो, आपको जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे और इसी प्रकार आपको नई नई भर्ती, एडमिट कार्ड, रिजल्ट एंड सर्च की अपडेट देते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बी स्माइल ऑलवेज।